कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म परमारत्तम परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री गुरु गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज। आज इनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। सपरिकर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सभी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो उपस्थित समस्त वैष्णवी हरि कथा श्रवण मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायथ प्रणाम। नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक दिन ही ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। आज प्रभुपाद के अंतरंग परिकर नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री शिल भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज उनकी भी शुभ तिरुभाव तिथि है। आप लोग इन महापुरुष के विषय में भी अनेक बार सुने होंगे और हम जो मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती से पूर्व जो प्रभुपाद दशकम हम गान करते हैं, वो प्रभुपाद दशकम इन्हीं महापुरुष के द्वारा रचना किया गया है। सृजनार्बुदरादितपाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्रवरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। ये जो प्रभुपाद दशकम हम मंगल आरती से पहले गान करते हैं, ये इन्हीं महापुरुष ने रचना करी है। संस्कृत के ऐसे प्रगाढ़ पंडित थे, शास्त्रों में इतना गंभीर प्रवेश था इनका, विशेष करके श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत थे, उसके रहस्यों को इतने सुंदर रूप में प्रकाशित करते थे कि सुनने वाले चमत्कृत हो जाते थे। और भाषा पर इतना तगड़ा ज्ञान, अंग्रेजी बोलते थे तो ऐसा लगता था बिल्कुल अंग्रेजी के एक्सपर्ट हो। बंगाली थे तो बंगला भाषा का तो ज्ञान था ही था, साथ ही हिंदी भाषा में भी बहुत दक्ष थे। इन महापुरुष का भी बड़ा आदर्श जीवन चरित्र है। ये महापुरुष जिस समय पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपनी अंतिम लीला प्रकाश करेंगे, एक समय, वैसे तो इन महापुरुष का बहुत कुछ विस्तृत जीवन चरित्र है, लेकिन एक गुरु के हृदय को समझ करके और किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, इन महापुरुष के जीवन से एक शिक्षणीय प्रसंग सुन लीजिए। कभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इनको प्रश्न किया कि आपका ब्रज में सबसे प्रिय स्थान कौन सा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उन्होंने सभी की रुचि परीक्षा कर रहे थे। रुचि परीक्षा समझते हैं तो? रुचि परीक्षा मतलब जैसे बच्चों के लिए शुरू में की जाती है ना, नवजात शिशु होता है तो 6-8 महीने का यदि हो जाए, साल भर का हो जाए, तो उसके बाद में उसके सामने बहुत सारी चीजें रख देते हैं और वो जिस भी चीज को जाकर के पकड़ता है उसके अनुरूप उसकी रुचि जरा सी ज्ञात होती है। तो प्रभुपाद ने एक समय पर अपने समस्त शिष्यों की भी रुचि परीक्षा करी और उनसे पूछा कि आपका ब्रज में सबसे प्रिय स्थान कौन सा है। तब श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज इन्होंने कहा कि टेर कदम मुझे बड़ा प्रिय है। टेर कदम जो कि श्री रूप गोस्वामी पाद का स्थान है, तो टेर कदम स्थान के प्रति इनका बहुत लगाव था। नंदगांव में टेर कदम का आप सभी लोगों ने दर्शन किया होगा। तो टेर कदम के विषय में उन्होंने कहा कि ये मेरा बड़ा प्रिय स्थान है। तो एक गुरु एक शिष्य की जो रुचि परीक्षा करता है, या गुरु जो शिष्य के विषय में जो कुछ भी, गुरु यद्यपि अंतर्यामी है, लेकिन तब पर भी प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जिज्ञासा करके ये जो उनकी रुचि परीक्षा करी, इसके अनुरूप ही उनको सेवा भी प्रदान करी। रूप गोस्वामी के ग्रंथों पर इन महापुरुष का विशेष लेखन है और अंतिम में जिस समय पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपनी अप्रकट लीला आविष्कार करेंगे, इस जगत को छोड़ करके चले जाएंगे, तब प्रभुपाद के बहुत सारे कीर्तनिया थे जो प्रभुपाद को उस समय पर
कीर्तन श्रवण करवा रहे थे। कीर्तन के माध्यम से प्रभुपाद उस समय पर शैया पर लेटे हुए हैं और प्रभुपाद को उस समय पर कीर्तन श्रवण करवाया जा रहा था। ब्रज के जो भाव सिद्धि लालसा के जो सारे कीर्तन हैं, जो सारे भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित जो सारे कीर्तन हैं, तो वो सारे कीर्तन सुनाए जा रहे थे। तो उस समय पर प्रभुपाद ने इच्छा करी कि मुझे आ, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपदा ये कीर्तन श्रवण करवाओ। तो उस समय पर प्रभुपाद के जो शिष्यगण थे वो ये कीर्तन करने के लिए बहुत एक अच्छा कीर्तनिया थे उनको बुलाए। तब प्रभुपाद ने कहा नहीं, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज को बुलाओ, ये श्रीधर गोस्वामी महाराज वो कीर्तन करेंगे। तो शिष्य लोगों ने तब कहा कि महाराज जी, श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का तो गला भी इतना अच्छा नहीं है और बहुत सारे अन्य अन्य कीर्तनिया हैं, तो हम उनके द्वारा कीर्तन करवाते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्योंकि जानते थे कि इनका टेर कदम के प्रति बड़ा रुझान है और इनकी रूप गोस्वामी के चरणों में विशेष निष्ठा है, इसलिए हम सब के सब जो रूपानुग हैं, उस रूपानुग विचारधारा को ये शिल भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया है, आचरण किया है, समझ करके प्रचार प्रसार किया है। इसलिए इन्हीं को बुलाओ, क्योंकि जिस व्यक्ति का जिस स्थान के प्रति, जिस गोस्वामी के प्रति, जिस गण के प्रति विशेष रुझान होता है, तो उसको उसके द्वारा वो कीर्तन जब करवाया है प्रभुपाद ने, इसलिए अंतिम समय पर इन्हीं को कीर्तन करने को कहा। और यही कीर्तन श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, यही कीर्तन श्रवण करते 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 क्या हुआ, प्रभुपाद ने अपनी प्रकट लीला आविष्कार करी। तो ये महापुरुष, इनका इतना विशेष योगदान है, गौड़ीय साहित्य ग्रंथों को के विषय में तो इनका बहुत विशेष दखल था ही, बहुत प्रवेश था ही। और उसी के साथ-साथ प्रभुपाद की मनोविष्ट सेवा के करने के लिए भी इन्होंने सारस्वत मिशन को स्थापित किया है। हम जब हमारे रूप सनातन गौड़ीय मठ से सेवा कुंज की ओर जाते हैं, तो सेवा कुंज के बाद में ही दामोदर राधा दामोदर मंदिर के लिए जब बाएँ ओर आप घूमोगे, तो उससे पहले ही इनका मठ पड़ता है। नवद्वीप में भी इनका बड़ा विराट मठ है, जहाँ पर इनकी समाधि है और इन्हीं महापुरुष ने ही हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को संन्यास दिया था। हाँ, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को संन्यास देने वाले भी ये ही थे। तो इन्होंने ही, यद्यपि है इनसे माने मठवास के अंदर यद्यपि उनसे जूनियर हैं, लेकिन इनका संन्यास श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा ही हुआ था। जो प्रभुपाद के 18 सन्यासी थे, उनमें ये अन्यतम थे। इसलिए इनके द्वारा ही श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का सन्यास हुआ और परवर्ती काल में उन्होंने गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना करी, जिसके ही प्रचार प्रसार से आज हम विश्व भर में सब हरिनाम संकीर्तन का प्रचार सब देखते हैं। वहीं पर ही श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का आगमन और इत्यादि सब घटनाएं हैं। आज इन महापुरुष की शुभ तिरुभाव तिथि है। हम इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनका आदर्श जीवन चरित्र हमारे जीवन में भी प्रतिफलित हो और ये जिस प्रकार प्रभुपाद के मनोभिष्ट को समझ करके इन्होंने सेवा करी, हम भी उस प्रकार किसी जीवन में गुरुदेव के हृदय को समझें। वर्तमान परिस्थिति तो ऐसी है कि हम हमारी क्रियाओं के माध्यम से गुरुदेव को उद्वेग ही देते हैं, है ना? एक शिष्य, गुरु को बतलाया गया, गुरु माँ के समान होता है। माँ के हृदय में जितना वात्सल्य होता है, गुरु करोड़ों-करोड़ों माताओं का वात्सल्य अपने हृदय में धारण करता है। इसलिए माँ की कुक्षी में जिस समय पर संतान रहती है, तो कभी-कभी संतान अंदर से माँ को लात भी मारती है ना? और माँ की कुक्षी में रहते वक़्त वो संतान बहुत कुछ पीड़ा भी देती है माँ को। प्रसव पीड़ा तो देती ही देती है, पालन करने पर भी पीड़ा देती ही देती है, लेकिन तब पर भी माँ हमेशा संतान का हित सोचती है। माँ कभी भी संतान का अहित नहीं सोचती, कितना भी कुछ क्यों ना कर दे। संतान माँ की गोद में जब मलमूत्र त्याग कर देती है, तब पर भी माँ उसको बड़े प्रेम से साफ करके, उसको साफ-सुथरा करके एक और रखती है और अपने को बाद में परिष्कार करती है। तो ऐसे एक माँ का वात्सल्य हम लोगों ने कुछ-कुछ अनुभव किया है। सब माँ के गर्भ से जन्म हुए हैं
और ऐसे करोड़ों-करोड़ों माताओं का वात्सल्य गुरुदेव धारण करते हैं। गुरुदेव इन करोड़ों-करोड़ों माँओं का वात्सल्य अपने हृदय में धारण करते हैं। एक शिष्य के प्रति इतना वात्सल्य भाव उनका होता है। और हम एक निकृष्ट शिष्य की भाँति हमेशा गुरुदेव को उद्वेग ही देते हैं। अपने काय, मन, वाक्य से अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा हमेशा उनको उनकी मनोभिष्ट को ना समझ करके, वो जैसा हमसे चाहते हैं वैसा आचरण ना करके, उनको उद्वेग ही देते हैं। तो इन महापुरुषों ने जिस प्रकार अपने गुरुदेव की सेवा करी है, कम से कम इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महापुरुषगण, हे प्रभुपाद, हे सपरिकर शिल प्रभुपाद, आपने जिस प्रकार अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट को समझ करके उनकी सेवा करी है, हम भी किसी जीवन में उस लायक बने। अंततः सेवा यदि ना कर पाएँ, तो कम से कम गुरुदेव के मनोभीष्ट को समझे तो सही, समझने योग्य भी यदि हो जाएँगे, तो किसी न किसी जीवन में उसके अनुरूप सेवा भी हम कर पाएँगे, है ना? ये हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये जो गौड़ीय गुरु परंपरा है, इस गौड़ीय गुरु परंपरा का वैशिष्ट्य ही यही रहा है कि भाव के अनुरूप सेवा, सेवा साधक रूपेण, सिद्ध रूपेण चात्रहि, तद्भाव लिप्सुना कार्या, ब्रज लोकानुसारता। फिर गोस्वामी पाद ने ये पद्धति बतलाई है कि साधक रूप में और सिद्ध रूप में, दोनों रूप में ही किस प्रकार सेवा की परिपाटी रहेगी, तद्भाव लिप्सुना कार्य। उस भाव में लिप्त होकर के और सेवा को किस भाव में? जिस भाव में गुरुदेव विभावित हैं, जिस भाव में ये समस्त राधा कृष्ण के परिकर विभावित हैं, जितनी सारी मंजरियाँ हैं वो विभावित हैं। उस भाव में विभावित होकर के सेवा करना, ये परिपाटी रूप गोस्वामी पाद ने बतलाई है। तो वो राधा कृष्ण की मंजरियों का और उनके परिकरों का भाव समझना तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल हम इतने योग्य हो जाएँ कि कम से कम हम गुरु जी के हृदय के भावों को ही समझ लें और गुरुदेव जैसा चाहते हैं उसके अनुरूप आचरण कर लें। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, है ना?